Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. In previous classes we have discussed the cell and the history of cell, size, shape and human blood, the cells of human blood. So today students we will discuss some questions based on previous classes and a new topic, cell volume. So students, the questions are on your screen. First question, define cells. Who discovered first cell first time and who discovered the live cell? आपको पता है what is a cell? Cell, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर देते हैं सेल द फंडामेंटल कह लो या द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग beings is known as cell. ये तो सेल होगी. Who discovered first? रॉबर्ट हुक. कब? in 1665. Who discovered, क्वेश्चन क्या, who discovered the first live cell? 1674 में एंटन वॉन reported living cell. I means bacteria. Reported bacteria. कहाँ पे रिपोर्ट किया था उसने? रिपोर्टेड इन टार्टारोप्टेट्स आरबीसी रिपोर्ट की थी एंड स्पम्स. ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर सेकंड, रॉबर्ट ब्राउन reported न्यूक्लियस कहाँ पे? रूट सेल्स ऑफ ऑर्चिड की जो रूट सेल है उसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, रिपोर्टेड किया था. सेकंड क्वेश्चन क्या है? Who discovered the protoplasm? Who discovered the protoplasm? क्या क्वेश्चन ये है? Who termed the protoplasm? दुजार्दिन नाम का साइंटिस्ट था. कब? 1836 में रिपोर्टेड ए सेमी फ्लूइडिक
jelly like substance who substance surrounding किसको घेरे हुआ है, न्यूक्लियस। उसने क्या नाम दिया इसको, सैप कोड। सैप कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्को द प्रोटोप्लाज्म, हु टर्म्ड इट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसका नाम दिया था पुरकिंजी। प्रोटोप्लाज्म फिर इसी को क्या किया कहा गया, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको किसने, हक्सली। ये आप राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who gave the cell theory? Who gave the cell theory? सेल थ्योरी दी थी 1839 में मैल्थियस जे स्लेडन एंड थ्योडरे स्क्वैन। सेल थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये लिमिटेशंस थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिटेशंस। अभी सेल थ्योरी में क्या दिया था, क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू सेल्स आर फॉर्मेड डी नोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, न्यू सेल्स आंसर नंबर 6 है ये, न्यू सेल्स फॉर्मेड डी नोवो। ये सेल थ्योरी में दी हुई है। इसका मीन्स इट मीन्स न्यू सेल्स आर FS फ्रॉम ए बायोटिक substances मीन्स जो वाटर मिनरल्स प्रोटीन्स एटसेट्रा उनसे FS करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु स्टेट द ओमनी सेलुला मोडिफाई की गई, हु स्टेटेड ओमनी सेलुला सेलुला
ये किसने दी? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव किसमें? अपनी थ्योरी ऑफ लीनिएज। इसका मीन्स क्या है? ओल्ड सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल are formed from pre-existing cells। ओमनी सेलुलर रुडोल्फ विर्चोव ने भी किसमें दी? अपनी थ्योरी ऑफ लीनिएज में। उसने क्या कहा? जो पुरानी सेल्स डिवाइड होती हैं और न्यू सेल कहाँ से बनती है? जो पहले से ही सेल्स हैं वे डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं। इसका प्रॉपर मीनिंग ये है। तो आप समझ सकते हो कि जो नई सेल्स कहाँ से बनती है? पुरानी सेल्स डिवाइड होती हैं, उसके बाद क्या बनती है? न्यू सेल्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द शेप्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एवरी ब्लड सेल्स। आपको मैंने करवाया हुआ, ये खुद करना। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, एक ये भी है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स। एग्जांपल देने हैं आपने। फ्लैट सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कोलमनार सेल्स हैं, इनके चलो 2-5 मिनट और लगते हैं, इनको और देख लेते हैं। इनके शेप पे डिस्कशन चल रही है तो 5 मिनट और सही फास्टली करते हैं। एग्जांपल देने हमें। फ्लैट सेल की किन में मिलेंगी? चिक सेल में, चिक सेल या स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेली ऑफ लंग्स। उसके बाद कोलमनार क्यूबॉइडल जर्म सेल्स ऑफ गोनाड्स यानी कि जो आपकी टेस्टिस है, ओवरी हैं। उसके बाद क्या है? कोलमनार किस में मिलेंगे? इंटेस्टाइनल सेल में। कोलमनार कौन सी सेल्स होती हैं? इंटेस्टाइनल सेल्स। नेक्स्ट पॉलीगोनल होती हैं लीवर सेल्स। नेक्स्ट राउंडेड सेल। राउंड सेल्स किसकी होंगी? फैट सेल्स की। फैट सेल्स ओवल एग जो होता है वो ओवल शेप होता है। और स्लीपर पैरामीशियम। नेक्स्ट स्पिंडल मसल सेल, स्मूथ मसल सेल एंड ब्रांच्ड पिगमेंट सेल। और थ्रेड लाइक मसल फाइबर और नर्व फाइबर। ये आपकी शेप हो गई। इसके बाद क्या क्वेश्चन करते हैं? नेम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग।
लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, लार्जेस्ट सेल होती है नर्व सेल। मैक्सिमम इसका साइज 3 फीट तक जाता है। और स्मॉलेस्ट इन प्लांट्स में एसिटेबुलेरिया, ग्रीन एल्गा में आता है। ग्रीन एल्गा 6 से 10 सेंटीमीटर इसका साइज हो सकता है। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनाइज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट साइज एंड लार्जेस्ट साइज शेप। अगर ओवरऑल बात करूं तो सबसे छोटी सेल किसकी है? स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ, पीपीएलओ। लाइक ऑर्गेनाइज्म, माइकोप्लाज्मा, गैलीसेप्टिकम 0.1 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट ओस्ट्रिच एग, 170 multiply 135। What are the factor which affect the? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जस्ट सेल साइज के आपको पीछे ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं करवाया मैंने ये टॉपिक। चलो समझ ही लेते हैं। साइज सेल का डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेकंड सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो पर, और थर्ड है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो पर। साइज इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो और न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। 1 बाय 1 समझते हैं। मेटाबॉलिक रेट, चलो इसको सेल वॉल्यूम में ही डिस्कस करते हैं। ये थे क्वेश्चंस, अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल्यूम। It affects the ability of a cell. How? इस मेनली 2 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। मेजर 2 फैक्टर्स हैं जो सेल वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ फिजिकल डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड
ऑक्सीजन, ये फैक्टर, ये क्या है, रेट ऑफ फिजिकल डिफ्यूजन, मीन्स सेल के, सपोज करो ये सेल्स हैं, हमें क्या पता है डिफ्यूजन होता है क्या है, हम आगे स्टडी करेंगे, बट क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूट होना, वो एक डिफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर में किसी भी कॉर्नर में अगर हम पूजा कर रहे हैं और आपने अगरबत्ती लगा दी तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। वो क्यों? क्योंकि आपने एक कॉर्नर में अगरबत्ती लगाई है लेकिन वो सारे कमरे में क्यों फैल रही? क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन, वो जिस कॉर्नर में हमने लगाई है वहां पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, लेकिन दूसरे कॉर्नर्स में क्या है, कम है। तो वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के जरिए पूरे रूम में फैल जाती है, वही डिफ्यूजन है। किस रेट से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल में जाते हैं वो भी उस पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? कैसे देखते हैं, जो ये फैक्टर है ये किस पर डिपेंड करता है, दिस फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, सपोज करो 3 क्यूब ले लिए हमने, फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्यूब है, हमें पता है क्यूब की साइड्स क्या होती हैं और इक्वल होती हैं। सपोज करो इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, हम सपोज करने की कर रहे हैं इसकी 2 सेंटीमीटर एंड इसकी 3 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a, ये मीन्स 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और इसकी अगर मैं इसका डिस्कशन करूं तो इसका सरफेस एरिया 18 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 80/27 और 12/8 और 6/1, 6:1:4, इस 1 को ही हटा देते हैं, 4 3 1.5 आंसर आ रहा है इसका। और इसका 0.66 ये आंसर। अब मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा रेशियो किसका, इसका है और इसका। अब समझते हैं ये ज्यादा रेशियो आने का मतलब क्या होता है। सपोज करो हमने सर पे ये वॉल्यूम है 1, इसके अंदर एक ही पार्टिकल, सपोज करो इसके बाहर है एक ही पार्टिकल, इसको अंदर जाना है। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 8 और इसके अंदर कितने हैं 27, इतने पार्टिकल्स को जाना है। तो क्या करते हैं, इसको तो सबसे ज्यादा मिला ना सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया मिला 6 सेंटीमीटर और इसको कितना मिला, इनमें अगर एक पार्टिकल की बात करूं तो कितना मिला 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्टिकल को अंदर जाने के लिए इसको मिला 0.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मिला 1.5 और इसको मिला 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली क्या बात है, इसको ज्यादा सरफेस एरिया मिला तो क्या है डिफ्यूजन इसमें ज्यादा होगा। तो क्या करना चाहेगा, ये
सेल वॉल्यूम, तो इस वजह से क्या करते हैं, सेल ना अपनी वॉल्यूम को घटाना चाहेंगे और सरफेस एरिया को बनाना चाहते हैं ताकि डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा हो, अगर उन्हें डिफ्यूजन करना है तो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। वन थिंग मोर, जो बड़ी सेल्स होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेकंड है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मींस कोई भी सेल कितनी एक्टिव है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। अगर सेल वॉल्यूम ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी। If smaller the cell volume, the cell will be more active। एक्टिव कह सकते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिव। एक्टिव larger than cell volume, the cell will be less active। एक्टिव, सपोज करो दो एथलेट हैं, एक का वेट ज्यादा है, ये हेल्दी है, और एक हल्का फुल्का सा एथलेट है, तो कौन सा ज्यादा एक्टिव होगा, हल्का फुल्का ज्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उसके पास क्या, उसके अंदर वॉल्यूम कम है। या सपोज करो एक आपने दो स्टोन्स लिए, पत्थर लिए, आप किसको जल्दी फेंक पाओगे, छोटे को या बड़े को, तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। अब देखो जिसकी रीजन क्यों, क्योंकि स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम है, जिसकी उनमें क्या होता है, द cells which have large more volume constitutes the cells which have require more nutrients। इज दैट क्लियर? उनके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, वे एक तरह की स्टैटिक रहती हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है, तो ये फैक्टर क्या करना चाहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की वॉल्यूम को कम करना चाहेगा। अब एक चीज और है, जिन सेल्स की वॉल्यूम ज्यादा होती हैं वे क्या करती हैं, द सेल constitutes
which have large volume, more volume, constitutes organelles. स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज होंगे उनके अंदर, फिक ऑर्गेनेलिज, टू reduce the unwanted transportation of information. सपोज करो हर क्या होगी, जो बड़ी सेल्स होंगी जिनकी वॉल्यूम ज्यादा होंगी उनके अंदर क्या हो, स्पेसिफिक क्या होती हैं, ऑर्गेनेलिज हैं होती हैं। तो क्या करती हैं वे, क्या काम करती हैं वे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को डिफ्यूजन के जरिए जाने से रोकती हैं। ठीक है, अपनी उनकी खुद की इंफॉर्मेशन जो होती हैं वे बाहर ना फैले, इसलिए क्या कर देती हैं वे अपने अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। Nucleocytoplasmic ratio, as we know, nucleus is a director of cell, हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का डायरेक्टर होता है। मीन्स कोई भी एक्टिविटी होती है सेलुलर एक्टिविटीज पर कंट्रोल कौन रखता है, न्यूक्लियस। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में, आपके घर का कोई भी मुखिया है, मीन्स या आपके पापा है, आपके दादा, या फिर छोटो क्लास टीचर है। एक क्लास टीचर उस क्लास को अच्छी तरह संभाल पाएगा जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं या जिस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। टीचर 40 स्टूडेंट्स को संभालना इजी है या 10 स्टूडेंट्स को? ऑब्वियसली बात है 10 स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से संभालेगा। इसी वे में सेल, ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल है, इसका सेल वॉल्यूम, न्यूक्लियस को इस सेल को संभालना इजी है या इसको? ऑब्वियसली बात है इसका, क्योंकि कंट्रोल ये इस पे पूरा रख पाएगा। वन थिंग मोर, जो मैंने आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सेल ऑर्गेनेली की बात कही है, जैसे हमारे किसी भी सिस्टम है, ऑफिस होता है या कोई भी ऑफिस लगा लो या हमारी पॉलिटिक्स लगा लो, उसमें क्या करते हैं हर एक को अलग अलग काम देते हैं ताकि वो काम अच्छे से हो। इसी प्रकार जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में है, जो लार्ज सेल्स हैं, लार्ज सेल्स जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वे ऑर्गेनेली बना लेती हैं ताकि इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। इस सेल को कंट्रोल करना इस न्यूक्लियस के लिए आसान रहेगा, हालांकि इसको नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ये है, अगर अगर सेल वॉल्यूम ज्यादा है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा और कंट्रोल करना
मुश्किल हो जाएगा सेल को। तो ये फैक्टर क्या करता है, सेल की वॉल्यूम को कम करने का। दिस फैक्टर try to reduce the volume, cell volume. Is that clear? एक थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। जो तीनों फैक्टर है सेल साइज के केस में सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम क्या करना चाहता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता है। फैक्टर द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ट्राई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया by to increase the rate of diffusion। अब सपोज करो ये फैक्टर अगर सरफेस एरिया क्या करती है, सेल ये चाहती है कि वॉल्यूम ना बढ़े लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाए। यानी कि अगर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या वॉल्यूम तो कांस्टेंट, वो चाहती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, सरफेस एरिया बढ़ता रहे। तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्टिव होगी। तो इसलिए क्या करती हैं सेल्स अपने अंदर मॉडिफाई कर लेती हैं, लाइक इंटेस्टाइनल सेल अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर देती है, विल्ली बना के अपने अंदर इवेगुनेशन, फिंगर लाइक इनवेगिनेशंस बना लेती हैं कुछ इस तरह की, इस टाइप की। तो ये क्या होती हैं, सपोज करो ये सेल्स हैं, इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, हियर द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वही की वही रहेगी, बट द सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सो डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज। इज दैट क्लियर? तो जो सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, इन्वेजिनेशंस होती हैं माइक्रोविल के अंदर, वो क्यों होती है, क्योंकि वो अपनी डिफ्यूजन एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए सेल का, सपोज करो अगर ये सेल सरफेस एरिया इन्वेगिनेशंस ना बनानी पड़ती, सपोज करो ये सेल्स इतनी बड़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस एरिया कम है, सेकंड थिंग क्या, डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिव भी कम होगा, और ऊपर से अगर सेल की वॉल्यूम ज्यादा बड़ी है तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी ज्यादा हुआ, कम होगा। तो कम होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा करने। तो कुछ सेल्स अपने आप को डिवाइड इसलिए भी करती हैं, लेकिन कुछ सेल्स अपने आप को डिवाइड होने से रोकने के लिए क्या कर लेती हैं, इन्वेजिनेशंस, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर लेती हैं, लाइक इंटेस्टाइनल सेल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।